वेलकम टू माय चैनल न्यूट्री कनेक्ट। मेरा नाम है डॉक्टर रचना जसानी और मैं एक रीनल डाइटिशियन हूँ। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है अबाउट ड्राई वेट। ये ड्राई वेट की चर्चा तब होती है जब कोई मरीज जो है वो डायलिसिस पर होता है। कई बार आप ये जो ड्राई वेट है ये कॉन्सेप्ट आपके टेक्नीशियन से सीखने की कोशिश करते हैं, जब आपके टेक्नीशियन आपको बताते हैं कि वो कैसे कितना पानी निकालते हैं आपके बॉडी में से। इसी चीज़ को लेकर आज हम सारे आपके मन में जितने क्वेश्चंस आते होंगे उसे सीखने की कोशिश करेंगे, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगी। मैं जो हूँ वो किडनी डाइट रिलेटेड कंटेंट बनाती रहती हूँ। अगर आपको भी ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज हम ये पहला कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं कि ड्राई वेट एग्जैक्टली होता क्या है। ड्राई वेट वो वजन होता है जिसमें आपकी बॉडी के फैट्स, आपकी बॉडी के मसल्स, आपकी बॉडी के बोन्स, ये सारी चीज़ों का एक जो एग्जैक्ट उसका कॉम्बिनेशन होता है वो माइनस द एक्स्ट्रा वाटर। अब ये एक्स्ट्रा वाटर की बात कहाँ से आती है? जब किसी मरीज की किडनियां जो है वो धीरे धीरे कम काम करती है, स्पेशली जब हम बात करते हैं कोई मरीज जो डायलिसिस पर होता है जहाँ पर 90% किडनीज जो होती है वो ऑलरेडी फेल हो चुकी होती है, तो इनके बॉडी में पानी की जमावट होने लग जाती है, यानी कि पानी धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लग जाता है। अब ये पानी आपको निकालना पड़ता है डायलिसिस मशीन के द्वारा। तो कई बार ये होता है, आप देखेंगे कि जब आप दो डायलिसिस सेशन के बीच में पाते हैं तो पानी का वजन जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाता है। पानी का वजन जो है बढ़ता है और फिर जब आप डायलिसिस कराने जाते हैं तो 3 या 4 घंटे के दरमियान में वो पानी का वजन जो है वो कम होता है। ये जो एक इमीडिएट वेट गेन होता है, यानी कि 2 दिन में बढ़ने वाला या 3 दिन में बढ़ने वाला जो वजन होता है वो पानी से रिलेटेड वेट होता है। ये जो पानी का वेट है उसे कहा जाता है वेट वेट। इसको माइनस करके जो आपके बॉडी का वजन है उसे कहा जाता है सूखा वेट, यानी कि ड्राई वेट। बड़ी सिंपल सी चीज है ये। अगर आपकी बॉडी में पानी की मात्रा जो है ज़्यादा है तो आपको ओवर हाइड्रेशन के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं। ये साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे खड़े अगर आप रहते हैं तो आपके पैरों के अंदर स्वेलिंग आने लगती है। जब आप लेटते हैं तो धीरे धीरे पानी जब ऊपर समाने लग जाता है तो ये स्वेलिंग आपके चेहरे के आसपास दिख सकता है। आपकी आईज पफ्ड अप दिख सकती है, या तो आपका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है, या पानी की ज़्यादा जमावट होने की वजह से आपको ब्रेथलेसनेस होने लग सकती है, यानी दम लगना, सांस फूलना। ये कुछ छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं जब आपकी बॉडी में पानी की मात्रा जो है ज़्यादा है, उसे ओवर हाइड्रेशन कहा जाता है। अब इसके विपरीत कुछ बार ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में अंडर हाइड्रेशन होने लग जाए, यानी कि पानी की मात्रा बहुत कम होने लग जाए। तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि डायलिसिस के बाद कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को मसल क्रैम्प्स आते हैं, कुछ लोगों को बड़े तेज मसल क्रैम्प्स आते हैं, बड़े पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं, या बहुत बार बीपी बहुत ड्रॉप होने लग जाता है डायलिसिस के दरमियान। तो इसे कहा जाता है साइंस ऑफ अंडर हाइड्रेशन। तो ड्राई वेट जो है आपका वो वेट होता है जिसमें ना कि ज़्यादा ओवर हाइड्रेशन हो ना कि ज़्यादा अंडर हाइड्रेशन हो। इसीलिए कई बार आप पाएंगे ये एक नैरो रेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का ड्राई वेट हो सकता है इन बिटवीन 60 टू 60.5। तो कई बार कुछ डायलिसिस सेशन पे वो 60.2 पे भी घर पर जा सकते हैं, कुछ डायलिसिस सेशंस पे वो 60.5 पे भी घर पर जा सकते हैं। लेकिन ये एक नैरो रेंज होता है जिसमें ना कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइड्रेशन होता है ना ही बहुत ज़्यादा अंडर हाइड्रेशन होता है। इसे कहा जाता है आपका ड्राई वेट। यूजुअली कई बार आप देखते हैं कि ड्राई वेट जो है वो आपके टेक्नीशियंस आपको बताते हैं, लेकिन आपने आपका ड्राई वेट जो है उसे डिस्कस करना चाहिए आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ। आपके नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो आपका पूरा ट्रेंड देखते हैं आपके बीपी का, यानी कि पिछले 15-20 दिन, 1 महीने का ट्रेंड आपके बीपी का, आपके कोई कंप्लेंट्स का, और फिर वो आपका ड्राई वेट जो है वो डिसाइड करते हैं। इनफैक्ट ड्राई वेट डिसाइड करने के लिए बहुत सारे मशीन्स भी आते हैं। हम अलग से एक वीडियो ज़रूर करेंगे उसके ऊपर, जिसमें हम इन मशीन्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सी मशीन कैसे काम करती है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है आपका ड्राई वेट डिसाइड करने के लिए। अब कई बार आप देखते होंगे डायलिसिस पेशेंट्स में ऐसे होता है कि कई ऐसी लंबी बीमारियां हो जाती है या कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो है वो काफ़ी बार उनका वजन जो है बहुत घट जाता है और फिर नेफ्रोलॉजिस्ट उनको बताते हैं कि आपको आपका ड्राई वेट जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ड्राई वेट को बढ़ाया किस तरीके से जा सकता है। ड्राई वेट जो है अब तक तो आप समझ गए हैं कि ये आपका सूखा वजन है, आपके बॉडी में जितना
फैट टिश्यू, जितना मसल मास और जितना बोन मास है उसका जो वजन होता है वो होता है ड्राई वेट। ड्राई वेट इज माइनस द एक्सेसिव वाटर वेट, यानी कि अगर आपको ड्राई वेट बढ़ाना है तो पानी ज़्यादा नहीं पीना है। ये एक सरल और स्ट्रेट आंसर है। अब इसी के साथ साथ आपने कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है? सबसे प्रमुख जो आपने ध्यान देना है वो है आपके प्रोटीन इंटेक के ऊपर। आपको प्रोटीन इंटेक की जो क्वांटिटी है आइडियली वो धीरे 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 बढ़ानी होती है। तो वो किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं? अगर आप नॉनवेज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स खाते हैं तो आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं होल एग्स। ये एक डेफिनेटली इसमें से अच्छी मात्रा में अच्छा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन आपको मिलता है। इसी के साथ साथ आप प्रेफर कर सकते हैं एग सप्लीमेंट्स या फॉर दैट मैटर फिश, चिकन, ये सारी चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन या वीगन सोर्सेज चाहते हैं फॉर प्रोटीन तो आप प्रेफर कर सकते हैं पनीर, फॉर दैट मैटर आप खा सकते हैं सोया, टोफू, हंकर्ड। ये सारी चीज़ें भी बड़ी सेफ होती है आपके लिए अगर आपको ड्राई वेट बढ़ाने की सलाह दी गई है तो। लेकिन इसी के साथ साथ आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप चाहे कितना भी प्रोटीन्स खा लें, लेकिन आपके डाइट में अगर कैलोरीज नहीं है तो ये प्रोटीन्स जो है वो ऑप्टिमली यूज नहीं हो पाएंगे। कैलोरीज के लिए आपको क्या करना है? थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी बताए जाएंगे। तो इस चीज़ को किस तरह से आपको बैलेंस करना है, किस चीज़ से आपको आपका फॉर्मूला बनाना है, ये आपको बता सकते हैं एक आपके रीनल डाइटिशियन। इसका एक बड़ा सीधा सिंपल सरल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो थोड़ा हाई कैलोरीज और थोड़ा हाई प्रोटीन्स बनाने के लिए आप पराठे बना सकते हैं, आप बिरयानी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों से धीरे 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 आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में प्रोटीन्स की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने पनीर फ्रैंकी खाई है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके ड्राई वेट को बढ़ाने के लिए। अगर आप एग्स प्रेफर करते हैं तो आप एग फ्रैंकीज, एग रोल्स खा सकते हैं। सो धीरे 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 आपने आपकी रेसिपीज ऐसे डेवलप करनी है जैसे जिससे कि आप आपका प्रोटीन प्लस आपका कैलोरी इंटेक जो है वो बढ़ा सके। अब इससे टोटली ऑपोजिट एक सिनेरियो देखते हैं। कुछ बार कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके डॉक्टर को आपको बताना पड़ता है कि आप आपका ड्राई वेट जो है वो धीरे 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 कम करिए। सो जब ड्राई वेट कम करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमने बहुत ड्रास्टिकली प्रोटीन इंटेक को तो हम कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो बहुत अनिवार्य होता है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कम कर देंगे तो यही पेशेंट जो है वो मेल नरिशमेंट में जा सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि ओबीज पेशेंट, ये सुनकर आपको काफ़ी एक ज़्यादा आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ओबीज पेशेंट भी मेल नरिश्ड हो सकते हैं। जी हाँ, डायलिसिस पे ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इसको कहा जाता है सार्कोपिनिक ओबेसिटी, यानी कि उसके अंदर जो है वो पेशेंट के अंदर मोटापा तो बहुत है लेकिन मसल मास बहुत कम है। सो ये पेशेंट जो है वो सार्कोपिनिक है और ये पेशेंट मेल नरिशमेंट की तरफ बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको प्रोटीन इंटेक तो कम नहीं ही करना है, लेकिन धीरे 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 उनका कार्बोहाइड्रेट इंटेक हम ज़रूर कम कर सकते हैं जिससे कि कैलोरीज भी कम होगी, जिससे उनका वजन कम होगा और उनका ड्राई वेट कम होगा। अब मैंने जो इतनी सारी चीज़ें बता दी, कुछ हद तक आपको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग है। इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ती है आपके नेफ्रोलॉजिस्ट की और आपके एक रजिस्टर्ड रीनल डायटीशियन की, अगर आप एक डायलिसिस पेशेंट हैं और अगर आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है तो। अब इसी के साथ-साथ यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, ये बताकर कि आपका ड्राई वेट जो है वो ज़्यादातर आपके जो टेक्नीशियन है वो आपको डिसाइड करके बताते हैं। वो देखते हैं आपका ट्रेंड कि लास्ट 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आपका बीपी कैसा रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो वो थोड़ा-थोड़ा आपका ड्राई वेट आपको बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ-साथ हमेशा लेकिन ड्राई वेट जो है, हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपने आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन से बढ़ाना या घटाना चाहिए। उनके रिकमेंडेशन से आपका ड्राई वेट जो है वो सेट करना चाहिए। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार आप देखेंगे कुछ सेंटर्स के पास ड्राई वेट एनालिसिस की कुछ मशीन्स होती है। इन मशीन्स को कहा जाता है बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस मशीन्स। इस मशीन्स की सहायता लेकर आपका ड्राई वेट डिसाइड ज़रूर किया जा सकता है और ऐसे मशीन्स के लिए हम अलग से एक वीडियो करने वाले हैं। सो आज का मेरा ये वीडियो जो है वो यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट, और अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।